हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एपीपी की वैकेंसी के बारे में जो कि दिल्ली में आई हुई है और कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सी आपको जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो आप ये फॉर्म भर सकते हो और किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये सारे आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। साथ ही आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, तो वहाँ भी सारे आपको डेली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर और जो भी आपकी लीगल अपडेट्स रहती हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स रहती हैं, वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स रहती हैं, सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आप ग्रुप हैं जो कि ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम जानते हैं एपीपी की वैकेंसी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि दिल्ली स्टेट सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, और यहाँ पे जो वैकेंसी है उसका नोटिस आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखने हैं। तो देखो, प्लीज़ रीड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर मेलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले मेल करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको वैकेंसीज़ हैं जो कि 7 वैकेंसीज़ हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, ठीक है, जस्ट वीडियो को टैग करके। तो आप जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। ठीक है, एप्लीकेशन जो फिल है वो ऑनलाइन जो है फिल करना है। उसके बाद है एडवोकेट ऑलरेडी एम पैनल इन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अथॉरिटी में अप्लाई, बट इन केस ऑफ सिलेक्शन ही शी shall choose one panel within 1 month of notification of result. Only those candidates who fulfill the eligibility criteria shall apply amplement. यहाँ पे देखो, मेंशन योर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस प्रॉपरली फॉर एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जो आप ऑफिशियल मतलब जिस पे मेल करोगे ना, इस पे मेल करना है आपको, इस एड्रेस पे। तो आपको क्या है, आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो डालने हैं जो आपके चालू हो। ऐसा ना हो कि बंद हो, स्विच ऑफ हो, क्योंकि जब ये लोग फ़ोन करेंगे आपको या फिर किसी भी रीज़न से ये लोग फ़ोन कर सकते हैं। एड्रेस है वो भी आपको प्रॉपरली डालना है। तो देखो क्या क्या डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस प्रॉपरली फॉर एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, जो कि जैसे नेम हुआ, ठीक है, मोबाइल नंबर जैसे आप 1 या 2 अल्टरनेटिव डाल सकते हो, एड्रेस हुआ वो डाल सकते हो। इस तरीके से सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। कैंडिडेट मस्ट फिल द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इन द एप्लीकेशन फॉर्म एल्स द एप्लीकेशन वुड बी रिजेक्टेड। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि रिजेक्ट भी किया जा सकता है। एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम जो आपके हैं 14 से स्टार्ट हो गया है, 28 लास्ट डेट है, 5 PM तक लास्ट डेट है। तो अभी जो है 2-3 दिन है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। In case the application does not get a confirmation email regarding successful submission application from within 48 hours, he she may contact on, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो कैंडिडेट है फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस है वो अप्लाई होगा। तो यहाँ देखो, एप्लीकेशन जो है मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर बार एज ऑन इतने फॉर कंडक्टिंग क्रिमिनल केसेस। मतलब यहाँ पे आप क्रिमिनल लॉयर होने चाहिए, जो कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, और एडवोकेसी में आपका जो क्रिमिनल केसेस जो हैं आप देख रहे हो उसका एक्सपीरियंस हो आपको। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस होगी, नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इंटरव्यू फॉर इंटरव्यू अनलेस ही शी सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी कंडीशन आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म।
किसी भी कैंडिडेट को तब तक फ़ोन नहीं किया जाएगा जब तक ये लोग सेटिस्फाई ना हो जाए इस बात को लेके कि आप जो है एलिजिबिलिटी इसकी फुलफ़िल करते हो, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। Merely fulfilling the eligibility criteria will not confer any right on a candidate to be called for interview or selection। मतलब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या हुई, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका क्या होगा, इंटरव्यू पास करते हो तो आपकी जॉब है जो कि हो जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन रिसीव द रिक्वायरमेंट DLSA अथॉरिटी रिजर्व द राइट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर उन्हीं सभी कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल, SMS, टेलीफोन अबाउट द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू। अब जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको या तो ईमेल कर दी जाएगी, SMS कर दिया जाएगा आपके मोबाइल पे, या फिर कॉल कर दिया जाएगा, और जिसमें आपको डेट, टाइम और वेन्यू मतलब कहाँ पहुँचना है आपको, वो सब चीज़ें बता दी जाएंगी। कैंडिडेट शैल ब्रिंग विद दैम ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या क्या लेके जाना है आपको, सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आपने 10th 12th, ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे आप दिख भी सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, 10th 12th हो गई आपकी, ग्रेजुएशन की जैसे 3 ईयर है या सेमेस्टर है उसकी मार्कशीट, LLB की मार्कशीट, अगर मास्टर्स कर रखी है आपने तो उसकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट लेके जाना होगा आपको एक्सपीरियंस का, जितने भी केसेस कर रखे हैं आपने, अगर जैसे आप एफिडेविट बनवा लो या फिर जो भी आप देख सकते हो कि उनके कोई सर्टिफिकेट हो तो वो, ठीक है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसका सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, ID कार्ड लेके जाना होगा। इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जानी होगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप नोट कर लो, और ये सारे आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे। एक आप फ़ोटोकॉपी सेट भी ले जाना, अगर बाई चांस सेम डे बताते हैं वो कुछ, तो आप जो है वहाँ पे फ़ोटोकॉपी भी जो है दे सकते हो। उसके बाद है इंटरव्यू बोर्ड विल टेक इनटू कंसिडरेशन दैट कैंडिडेट हु शैल बी अपीयरिंग इन द इंटरव्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट लीगल सर्विस एडवोकेट शैल बी असेस्ड ऑन क्राइटेरिया लाइक पर्सनैलिटी, एलिजिबिलिटी, लीगल नॉलेज, लीगल एप्टीट्यूड, कमिटमेंट, स्पिरिट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ लीगल एड, रेगुलेटरी, अवेलेबिलिटी इन द सेट कोर्ट कॉम्प्लेक्स। मतलब आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखो, इसको देख के हमें पता लग जाएगा। आपकी जो है लीगल नॉलेज से, लीगल एप्टीट्यूड से, कमिटमेंट से, स्पिरिट टू वर्क से, ठीक है, आपको लीगल जितनी भी चीज़ें होती हैं, और जो आपने सिलेबस है, क्रिमिनल पूरा अच्छे से देख के जाना, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द एम्प्लीमेंट रिजल्ट विल बी डिस्प्ले। अब यहाँ पे पूछा है कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो ये रिज़ल्ट है जो कि इस वेबसाइट पे ही आपको शो होगा, कोई डेट है जो कि पर्टिकुलर नहीं दी है। An approved protocol will be adopted while selectioning advocate in the event tie of 2 more advocate having scored same mark in interview during employment. Firstly, the seniority of advocate on the basis of their date of registration with bar council। मान लो 2 कैंडिडेट के सेम नंबर आ रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन किस तरीके से होगा कि जो आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है ना बार काउंसिल में, तो वो सीनियरिटी के हिसाब से कि सबसे पहले किसने करवा रखा है। इन केस द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर सेम है तो पर्सन एल्डर इन एज के हिसाब से लिया जाएगा कि एज किसकी ज़्यादा है। लास्टली, इन केस डेट ऑफ बर्थ आल्सो सेम देन द सिलेक्शन विल बी डन थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ठीक है, अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम होती है तो सिलेक्शन है विल बी डन थ्रू ड्रॉ ऑफ लॉट्स के अकॉर्डिंग होगा। टर्म और कंडीशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे बता रखी है कि एम्प्लीमेंट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट फॉर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट। 3 ईयर के लिए होगी ये। और कंटिन्यूएशन ऑन पैनल शैल बी सब्जेक्ट पैरियोडिक रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, वर्क डन, लीगल सर्विस काउंसिल, ये सब देख के ही आपकी जो जॉब है या फिर हम बात करें जो पोस्ट है उसकी रेगुलरिटी रहेगी। इन ऑर्डर टू एंश्योर द देयर इन इफेक्टिव चेक लीगल सर्विस बीइंग रेंडर्ड, द लॉयर ऑन पैनल मस्ट बी सबमिट केसेस वाइज प्रोग्रेस एवरी मंथ
by DSLA concern. Non-submission of the same would entail removal from the panel. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल जो है टर्म एंड कंडीशन बता रखी है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, कोई ख़ास ऐसे ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आपका दिल्ली रहने वाला है जहाँ तक है। रिमूवल फ्रॉम पैनल भी कर सकते हैं अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हो या फिर कोई रेगुलेशन नहीं रखते आप अपनी जॉब में और आपके जो वर्क से हैं वो अनसेटिस्फाई हैं, तो इसलिए आपको यहाँ हटाया भी जा सकता है, नोटिस दे दिया जाएगा। और देखो, refusal any appellant advocate to take matter behalf on the authority without proper justification on ground shall entitle cancellation withdrawal of engagement। तो ये आपका जो है पूरा नोटिस आ रखा है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे बताया भी हुआ है कि नोट इट is requested to all concerned to ensure the notice display on all notice board of all district court respective office tribunal form। मतलब कहीं से भी आप जो है ऑल ओवर इंडिया इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे सब जगह के जो भी मतलब ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। कॉपी सब जगह फॉरवर्ड कर दी गई है इसकी। ठीक है, तो ये सारी जो भी आपको नोटिस है ये बता दिया गया है जहाँ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था। तो अब ये आप इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हो।